तो करो। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर। मैं दीपा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जामपुर में। कैसे हो भाई? फटाफट से सभी बच्चे आ जाओ। एंड आई रियली होप सो कि आप लोगों के फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे गए होंगे। आप लोगों ने एक सेफ और एक अच्छी तरीके से अपने दिवाली के त्योहार का सेलिब्रेशन किया होगा और खूब अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। साथ में गोवर्धन पूजा का भी ये जो पर्व है वो जा चुका है। तो बाकी आज है हमारा भाई दूज का त्योहार। तो बहुत बहन भाइयों के लिए ये बहुत खास त्योहार है। तो आप सभी को तो पहले भाई दूज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों ने सुबह में अपने बहन भाइयों के साथ इस त्योहार का भी मजा ले लिया होगा। तो भाई वो आप लोगों का सबका अच्छा हो चुका है। तो अब बारी थोड़ी सी पढ़ाई की भी, क्योंकि त्योहार तो सुबह मना लिया, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, फिर बेशक बाद में मजा मस्ती भी कर लीजिएगा। तो गाइज आपके क्योंकि आप लोग सभी जानते ही हो कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी जैसे न्यू बैच है आपका ये, तो न्यू बैच में ऑब्वियसली मैं चैप्टर वाइज तो आपको कराऊंगी, लेकिन अभी 2-3 दिन जो है वो मैं आपके सामने एक इमेज बना रही हूँ कि फिजिक्स कहाँ कहाँ से संबंधित है, कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ के कैसे क्वेश्चन के इसके कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा आपका पार्ट आपका इसमें कवर अप होता है, लेवल क्या रहता है। तो थोड़ा सा आइडिया, फिर हम टॉपिक वाइज टॉपिक, सीरियल वाइज सीरियल तो चलेंगे ही। ठीक है भाई, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाती हूं, जरा आंसर दीजिएगा। कंडक्टेंस ऑफ एन 8 ओम रेजिस्टेंस। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। कंडक्टेंस ऑफ एन 8 ओम रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस 8 ओम प्रतिरोध की चालकता बता दीजिए क्या है। यहां पर जो S लिखा हुआ है, S का मतलब है सीमन, एस का मतलब क्या है आपका साइमन। साइमन क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए हमारी जी की। जी बोले तो कंडक्टेंस की यूनिट, जी होता क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि ये सीमन क्या है? 1/ओम है, यानी कि मोह भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, ओके मैडम। फिर अब यहां पर बात आई, पूछ रहा था कि 8 ओम प्रतिरोध है, तो आपको बताना है कि कितना। ये एमएस का मतलब है आपका मिली से संबंधित। तो सिंपल सी बात है, जी निकालना है। जी के लिए क्या अभी फॉर्मूला बताया? 1/r, यानी कि 1/8 कर दोगे, सीधा सीधा 8 1 को भाग कर दो अपना 8 से, आंसर निकल जाएगा भाई। क्या कर दीजिए? 1/8। अब यहां पर अगर करते हो तो आपका आंसर आता है 0.125 साइमन। एस साइमन ऑप्शन में नहीं है, 12 है याद रखना, लेकिन आएगा 0.12। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सिंपल सी बात है, 12.5 मिली साइमन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, समझी गए हो? समझी गए हो। अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिए। When placed close together, two positively charged material will, जब एक स्थान पर, क्या कह रहा है कि जब एक स्थान पर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को या पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल्स को, दो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स को आपस में पास में रखा जाता है, तो उन पे क्या होता है? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, न्यूट्रल बने रहते हैं, फिर कहते हैं आपके वो नेगेटिव हो जाते हैं, या कहता है कि वो रिपेल करते हैं। बता दीजिए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, नेगेटिव नकारात्मक हो जाएंगे। अट्रैक्ट वाले गलत हैं, रिपेल वाले सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही। क्योंकि सिंपल सा फंडा याद रखना, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है? पॉजिटिवली या फिर लाइक चार्जेस, जो आप बोलते हो लाइक चार्जेस, या फिर सिंपल बोलो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड unlike charges attract each other and like charges repel each other। तो यहां पर क्या दिया हुआ था? यहां पर उसने आपको दो पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस दिए थे, तो लाइक क्या हो जाएंगे? रिपेल करेंगे भाई, हो गए रिपेल। ठीक है जी,
ओके, ये पॉइंट आया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका क्या था, ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कहाँ से निकली थी, किसने दी थी ये स्टेटमेंट। तो आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट देने वाला हमारा साइंटिस्ट है कौन, कूलाम्ब। हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही लिखोगे, कूलाम्ब ने दी थी भाई ये हमें कथन जो है। और कूलाम्ब का फर्स्ट लॉ जो है ना वो यही है, कूलाम्ब का आवेशों का पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट नहीं पता होता कि ये स्टेटमेंट कहां से आई। स्टेटमेंट पता होती है नो डाउट। देखो इसी के ऊपर ये अगला क्वेश्चन है, जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा इमेजेस होता है ना दिख रही हूँ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा को आपका शो कर रहा है। गलत दिशा को कौन सा शो कर रहा है। देखो पहले में नेगेटिव है और दो नेगेटिव चार्ज हैं, और इनमें क्या दे रखा है, इस तरीके से एरो है। फिर पॉजिटिव और फिर ये पॉजिटिव, इन पे क्या कर रहा है, रिपल्शन दिया हुआ है। फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस पे अट्रैक्शन है, इस पे भी अट्रैक्शन है। फिर ये नेगेटिव रिपल्शन और ये रिपल्शन। अब कह रहा है कि गलत वाले को चुनना। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यही ए वाला क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया भाई। क्योंकि ए में हमारा क्या है, ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि ए नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करने चाहिए, उसने अट्रैक्ट दे रखा है, गलत है। दूसरे में क्या था, पॉजिटिव, ये ऑब्वियसली आपके क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बाहर की ओर धकेल रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। नेगेटिव चौथा रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बात सेट हो गई। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने करे चार्ज के, सॉरी 3 क्वेश्चन करे आपने इलेक्ट्रिसिटी के। अब चौथा क्वेश्चन कर दो लाइट ईयर, ये आपका यूनिट का क्वेश्चन। लाइट ईयर क्या है बताओ, लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की ही यूनिट है, पता होना चाहिए। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर डिस्टेंस की ही यूनिट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब मैंने इतनी हिंट दे दी कि लाइट ईयर जो है वो आपकी किसकी दूरी का मात्रक है, तो ये आपका ईयर वाला पॉइंट कट गया, टाइम वाला पॉइंट भी कट गया, सॉरी ठीक है। और इसके बाद टाइम टेकन बाय अ स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून फ्रॉम द अर्थ, ये भी कट गया। यानी कि पहला और चौथा तो कट गया, अब बच गया दूसरा और तीसरा। कहता है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ 1 ईयर। फिर कहता है टाइम इट टेक्स फॉर द सन्स रेज टू रीच द अर्थ। बताइए जल्दी से आंसर दो भाई कोई। अरे बेटा बातें बाद में कर लेना, पहले आंसर दे लो, पहले आंसर दे दो। बिल्कुल सही भाई, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन भी कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी बोला लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो ये क्या आंसर आ गया, लाइट ईयर आपका वो डिस्टेंस है जो हमारे एक लाइट के द्वारा 1 साल में क्या होता है, कवर अप किया जाता है। ठीक है जी, 1 साल में कवर अप किया जाता है। आपको पता होना भी चाहिए कि एक लाइट ईयर जो है वो आपका किसके 9.46 इंटू 10 की 12 किलोमीटर के बराबर होता है। 9.5 गुणा 10 की 12। ठीक है जी, ये याद रखेंगे, नहीं तो 10 की 13 भी आ सकता है। 9.5 है, ये 9.4, कई बार इसको पूरा 10 लिख लेता है, तो 10 की 13 किलोमीटर, और मीटर में बोलेगा तो 10 की 16। बस याद रखना, सारे कन्वर्जन पता होने चाहिए भाई। बता दो जरा। 6 फीट व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में, 6 फीट व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी।
6 फीट नैनोमीटर में आपको बताना है। आपको बता दूं जी 0.304, 1 फीट जो है वो आपका 0.304 मीटर के बराबर होता है। 1 फीट जो है वो आपका कितना 0.304 के बराबर होता है। अगर यहां पर देखना चाहो तो वो आपका क्या हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको कई ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगी भाई। आपको ऑप्शन जैसे कि ये 182 और 183 10 की 7 तो आएगा, ठीक है भाई, कई बच्चे सही जा रहे हो। एक ये कन्वर्जन याद रखना कि 1 फीट कितना 0.304 मीटर। अब ये 6 फीट को क्या करोगे, सीधा सीधा 6 इंटू 304 बटे इस तरीके से कर लो, जैसे आपकी मर्जी आए, जैसे आपकी मर्जी आए। नहीं तो सिंपल सा सिंपल क्या कर सकते हो, 0.304 को अपना 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका क्या बनेगा, नो डाउट आपका 1.824 बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। किसमें, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। ये तो आपने मीटर निकाला, ये तो क्या निकाला, मीटर निकाला, लेकिन हमें क्या करना है, नैनोमीटर में। नैनोमीटर का भी पता होना चाहिए आपको क्या, कि 1 मीटर जो है वो 10 की 9 नैनोमीटर, 10 की 9 का फर्क आता है भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इधर से ले लो, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाता है भाई, डी जो है वो बिल्कुल सही चला जाता है। ठीक है भाई, इतना पॉइंटों का खेल आता है। हालांकि इतना क्लोज नहीं आएगा, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक जी, समझी गए हो? बताओ जल्दी से, पावर की यूनिट क्या है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक बता दीजिए जल्दी से। यूनिट ऑफ पावर, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या न्यूटन। वोल्टेज वाले गलत, वाट वाले बिल्कुल सही भाई। आपकी पावर की यूनिट है आपकी वाट। हर्ट्ज जो है वो आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है भाई। किसकी, ये फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में लिखा जाता है वोल्ट, वोल्टेज की। न्यूटन आपकी किसकी, बल की, फोर्स की यूनिट है। अच्छा, अब आपको यहां पर कई बार पूछता है कि ये तो जो वाट आपने बोली है ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी कौन सी यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए पावर की ये SI यूनिट है। पावर की क्या है, SI यूनिट है। और अगर हम इसकी बिगर की बात करें, किलोवाट, मेगावाट होती है। अगर कमर्शियल लेवल की बात करो तो हॉर्स पावर होती है भाई पावर की यूनिट। बताओ जरा, इनमें से कौन सा गलत मैच है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करो। Which of the following is not correctly matched? डेसिबल, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। डेसिबल कहता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल से आपकी साउंड की इंटेंसिटी मापी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी बताया हॉर्स पावर आपकी पावर की ही यूनिट है, ये भी सही है। फिर कहते हैं नोटिसाइल मील, नोटिसाइल मील आपकी भाई नेविगेशन, नोटिसाइल, नोटिस से यहाँ से नेविगेशन से ही संबंधित है, इतना भी सोच सकते थे। यानी कि नाविकों के द्वारा ये यूनिट यूज की जाती है आपकी समुद्र तल में, समुद्र तल की हाइट को मापने के लिए कि कितनी उन्होंने दूरी तय करी है। अच्छा, तो बी भी सही, सी भी सही। फिर कहते हैं सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। भाई ऊष्मा की इकाई जो है वो हमारी कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी। तो यहाँ पे सेल्सियस की जगह अगर मेरा क्या ऑप्शन होता, कैलोरी, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आंसर जो बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी। यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, कैलोरी होती है, और सेल्सियस जो है वो किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, याद रखना। क्लियर है बॉस?
लो भाई, आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, जो कि मैंने अभी बताया भी था आपको। जल्दी से अगले प्रश्न का जवाब दे देंगे भाई। बहुत ही आसान सिस्टम है, बिल्कुल सही है। अभी बताया था 746 वाट आपके ब्रिटिश यूनिट ऑफ कन्वर्जन है, जिसके तहत क्या कहता है कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। समझी गए हो? समझी गए हो? ये और बता दो भाई, ये क्वेश्चन तो चलो सबका सही था। एक अगले प्रश्न का और आंसर दे दीजिए। मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ दे दो जल्दी से जवाब। आंसर दे दो। सबसे छोटी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट लंबाई की कौन सी है? माइक्रोन। माइक्रोन बोले तो माइक्रोमीटर। माइक्रोन बोले तो माइक्रोमीटर। आपका नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम। सिंबल देख लेना क्या होते हैं। फर्मी, फर्मी को FM से लिखा जाता है, स्मॉल f और m से। ठीक है जी, बताओ। एंगस्ट्रोम वाले गलत हो जाओगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रोम जो है वो 10 की -10 आता है भाई, और जबकि फर्मी में 15 आता है, तो सही जवाब जो है वो 15 जाएगा। माइक्रो जो है वो 10 की 6 में जाता है, नैनो जो है वो 10 की 9 में जाता है। तो भाई लेकिन ये एंगस्ट्रोम और फर्मी उससे भी छोटी हो गई। एंगस्ट्रोम में 10 और फर्मी 15। देना भाई अगले का आंसर। इनमें से कौन सी आपकी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? जल्दी से जवाब दे दोगे। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स है, स्पीड है, एनर्जी है, या टेम्परेचर है? फोर्स है, स्पीड है, एनर्जी है, या टेम्परेचर? वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? फोर्स है, चाल है, ऊर्जा है, तापमान है। चाल वाले गलत, क्योंकि स्पीड नहीं होती। स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस जो है वो अपने आप में क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर आपकी यहाँ पर वेलोसिटी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो हम चुनते हैं। एनर्जी जो कह रहे हैं, एनर्जी भी गलत है भाई। टेम्परेचर भी गलत है। फोर्स आपका बिल्कुल सही है। और आपको बता दूं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी आपकी डायरेक्शन भी होती है। और आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन जो है वो वेक्टर लॉ के मुताबिक होता है। वो कैसे होता है देखो, ये भी देख लेना। अगर कोई ए और बी आपकी कोई दो आपकी वेक्टर क्वांटिटियां हैं, तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ के कोई आपको सम बनाना है एस। तो ये एस अगर आप सिंपल स्केलर की तरह ऐड करते तो सिंपल कह देते ए प्लस बी, आंसर आ जाता। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में कैसे ऐड होती हैं याद रखना। ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा क्या है? थीटा है आपका ए और बी के बीच में बनने वाला कोण, और उसके ऊपर पूरे का स्क्वायर रूट। ये कहता है आपका क्या? आपका वेक्टर को ऐड करने का। कोई भी क्वांटिटी उसका एक सेकेंड रुकिए गाइस। हाँ देख रही हूँ भाई, ये ब्लिंक का इशू आ रहा है, देख रही हूँ, टेंशन ना लो।
अब हो गया भाई ठीक, अब नहीं जाएगी। पहले दिक्कत हो रही थी, अब जो आपका वो ब्लीच में ब्लैक हुआ था नहीं जाएगी। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बता रही थी किस तरीके से ऐड करते हो। अगर ये मान लो कोई एक वेक्टर ए है, अब ये इसके बीच में ये वेक्टर बी आपका आ रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो ए और बी को ऐड करने का जो तरीका है ना वो ये है। ठीक है जी, ए की जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करो, बी की जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करो, उन दोनों के बीच में एंगल का आप क्या ले लो, कोस ले लो, 2 से गुणा करके दोनों का प्रोडक्ट। समझी गए हो? बिल्कुल समझी गए हो। अगले प्रश्न पर और आ जाते हैं। ल्यूमेन किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, अरे रुको रुको रुको, एक बार रिफ्रेश कर लो यार, ब्लिंक हुआ था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा हो जाता है भाई कभी कभी। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, बता दीजिए ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन आपकी किसकी इकाई है? ल्यूमिनस फ्लक्स की, लाइट इंटेंसिटी की, इल्यूमिनेशन की, या ग्लिटर की? बता दो जल्दी से। यहाँ पर चारों की चारों टर्म्स जो है वो चारों की चारों टर्म्स आपकी किससे संबंधित है? हमारी हमारी लाइटनिंग से संबंधित है, इल्यूमिनेशन से संबंधित है। आपको बता दूं इल्यूमिनेशन क्या होता है आपका, आप हिंदी में इसको बोलते हो इल्यूमिनेशन को अपने प्रदीप्ति, क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति। प्रदीप्ति इज रिलेटेड टू योर लाइट। ये शब्द जो है वो अपने आप में बहुत भारी भरकम है, लेकिन ये आप लोग इसका मतलब अगर देखोगे ना तो आपके चारों ओर का ही है, नथिंग एल्स। ठीक है जी। बताओ जल्दी से आंसर दो भाई। ल्यूमेन किसकी यूनिट है? अब आपको बता दूं ये यूनिट है बिल्कुल सही, ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको अगर एग्जैक्ट बोलूं तो ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है आपकी? ल्यूमेन, LM शॉर्ट में लिखा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? ल्यूमेन है, जिसे शॉर्ट में LM लिखा जाता है। लाइट इंटेंसिटी की बात करूं यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही, जो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है लाइट इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ही बात करूं, ज्योतिर्तीव्रता भी कहा जाता है। जो इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी कैंडला। क्या होती है? कैंडला। ठीक है जी, कैंडला, जिसको शॉर्ट में आप लिखते हैं किससे? CD से। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को लिखा जाता है आपका E से। इल्यूमिनेशन की अगर यूनिट की बात करूं ना, SI की अगर बात करोगे वो होती है लक्स। जी हाँ, लक्स। ठीक है। उसके बाद ग्लिटर। ग्लिटर की भाई यहां पर कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि ग्लिटर का मतलब होता है, आपको बता दूं, ग्लिटर भी हो सकता है या फिर इसको ग्लेयर भी कहा जाता है। ग्लेयर, चमक। चमक की जगह हिंदी में क्या कह सकते हो? चोंधा। चोंधा कि आपका अनवांटेड लाइट जो हमारी आंखों को क्या करती है? हमारी आंखों में डिस्कंफर्ट, परेशानी का कारण बनती है, वो हमारी क्या कहलाती है? ग्लिटर कहलाती है। और जो तुम बोलते हो ना कि मैडम ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस कम करो, वो ब्राइटनेस ज्यादा नहीं होती। तुम्हें अगर देखने में तुम्हारी आंखें ऐसे मचकिया रही हैं यानी कि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ग्लिटर है, ग्लेयर है। ठीक है जी। तो उसको कम करने को ब्राइटनेस, आज के बाद ये मत बोलना मैडम ब्राइटनेस ज्यादा। ब्राइटनेस अगर टेक्निकल भाषा में बात करोगे, ब्राइटनेस इज द यूजफुल लाइट। ब्राइटनेस इज द यूजफुल लाइट, ग्लेयर इज द अनवांटेड लाइट। ठीक है, जो आपकी आंखों में डिस्कंफर्ट पैदा करे, एनॉयंस पैदा करे, परेशानी बनी। ओके बॉस, एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं भाई।
एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अ मैटर। मोमेंटम और वेलोसिटी के अनुपात से आपको कौन सी मोमेंटम और आपको क्या कह रहा है, मोमेंटम और वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी राशि आपको यहां पर मिलेगी। मोमेंटम और वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी राशि आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। देखो मोमेंटम, मोमेंटम P से लिखा जाता है, ये होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसी के बटे में क्या कह रहा है, वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी 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 काट दोगे बच क्या गया, मोमेंटम, यानी कि यहां पर बच क्या गया तुम्हारे पास, सीधा सीधा मास बच गया भाई, द्रव्यमान। तो भाई ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। वेलोसिटी वाले तो गलत हो जाओगे, वेलोसिटी का हो ही नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कट जा रही है। एक क्वेश्चन और देखे लेते हैं भाई। ये बताओ, ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है भाई आपका, इस क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं भाई। ये अगर ग्राफ नहीं दिख रहा तो टेंशन ना लो, मैं आपको दिखा देती हूं। ये आपका समय बोले तो टाइम वर्सेस वेग का, टाइम वर्सेस वेग का इस तरीके से एक आपको इस तरीके से एक कर्व दिया हुआ है, ए बी सी और ये डी बिंदु, ये ए बी सी और ये डी बिंदु तुम्हें दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो और जवाब दे दो भाई। देखें क्या कहते हैं, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को, मंदन को प्रदर्शित करता है। यानी कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट ऐसा है, ए बी बी सी सी डी, इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है भाई जो आपका जीरो एक्सेलरेशन को शो आउट करता है। जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण होता क्या है भाई, आपका वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। अगर मैं और एग्जैक्टली बात करूं ना तो ये होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेग में बदलाव बटे में समय में बदलाव, ये होता है आपका एग्जैक्ट एक्सेलरेशन, एग्जैक्ट त्वरण। ओके बोस, फिर अब यहां पर क्या बोला उसने, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपका या तो वेलोसिटी में कोई बदलाव ही ना आ रहा हो, या तो क्या हो रहा हो, वेलोसिटी में कोई बदलाव ना आ रहा हो। तो भाई अगर देखें जरा, देखो जरा एक बारी, अगर वेग में आप अगर बदलाव देखो तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ए से बी में अगर मैं जाऊं तो ए से बी में वेलोसिटी में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ए बी वाला पार्ट कट गया भाई, क्योंकि जब वैल्यू बदल रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो आएगा। उसने बोला एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट, जीरो हो जाए। अच्छा, फिर आगे चलो, बी से सी वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहां पे क्या है, बी से सी पर आपकी वेलोसिटी यही की यही वैल्यू रह रही है। जब ये चेंज इन, ये जो आपका ये चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बटे में t2 माइनस t1। जब ये कोई बदलाव ही नहीं है, ये भी 5 है, अगर मान लो ये भी 5 है सपोज, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गई जीरो, यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। तो भाई एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी मैडम जीरो हो जाएगा। त्वरण भी क्या, शून्य। त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है जी, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी सी, मतलब बी और बी सी वाला पार्ट। सीडी में फिर से देखो, सीडी में क्या हो रहा था, डाउनफॉल जा रही थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो ये भी
नहीं। एडी, ए से डी पर तो भाई कई सारे बदलाव आ ही रहे हैं, तो एडी भी नहीं। ठीक है जी। क्लियर हो गया भाई? चलिए, क्लियर हो गया भाई सभी को? अच्छा, तो गाइस अब आज के लिए, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे कि आप लोगों को भी मजा मस्ती करनी है, मुझे पता है। आज इसीलिए मैंने एक भी बार शेयर के लिए भी नहीं बोला, शुरू शुरू में ही बोल दिया था। मुझे पता है निकम्मे बच्चे हो तुम लोग, थोड़े से निकम्मे हो तो ठीक है, लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। इसीलिए कुछ बच्चों ने साथ दिया भी और कुछ ने नहीं भी दिया। जिन्होंने आज के दिन, त्योहार के दिन पे भी साथ दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं दिया, उम्मीद करती हूँ वापिस अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे 8 तारीख को। तो भाई मंडे के सेशन में वहां से आपका एक नई शुरुआत करेंगे। तो भाई उस सेशन पर तो ऑब्वियसली उम्मीद है कि सारे बच्चे भर भर के पूरा पूरा साथ दोगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपका भाई बहन का प्यार जो है वो यही बना रहे। तो तब तक के लिए रिवीजन कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने भाई का, अपने बहन का भी ध्यान रखिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा उनके साथ, और धन्यवाद।